सभी को जय मसीह की। बहुत सारे लोग एक कन्फ्यूजन में ज़िंदगी जीते हैं कि ब्रदर, अगर मैं जानबूझ के पाप करता हूं तो क्या वो पाप माफ होते हैं? अगर आप जानबूझ के पाप करते हैं सच्चाई जानने के बाद भी, दंड देना न देना ये प्रभु के हाथ में है। बट एटलीस्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं और आप थोड़े में समझो। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, यदि तुम अंधे होते तो ठीक, पर अब तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पाप बना रहता है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है कि अगर तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पाप बना है। मैं आपसे इतना कहूंगा कि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, बट कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर आप इस बेस पर कुछ भी करेंगे तो वो चलेगा। मैं आपको एक सिंपल ट्रुथ बताना चाहता हूं, इस बात पे ध्यान दीजिए। एक स्त्री थी बाइबल में, उसे माफी मिली थी। लोग उसे पत्थर मारना चाह रहे थे। यीशु ने उससे कहा, तुझ पे किस में दंड किया गया? नहीं दी। बोलती है, किसी ने भी नहीं। उसके बाद यीशु कहता है, मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन यीशु ने सिर्फ ये बोल के उसको जाने नहीं दिया। उसके बाद यीशु ने कहा, फिर पाप मत करना। आप जानते हैं हर क्षमा के साथ एक वर्ड आता है, यस आई फॉरगिव यू, डोंट रिपीट अगेन। कई लोग कहते हैं कि ब्रदर मैं कमजोर हूं, पर क्या आप इस बात को जानते हैं? एक गलती बार बार करना गलती नहीं, पर एक निर्णय होता है। सोचो, एक गलती बार बार नहीं होती, वो निर्णय है कि आपने निर्णय लिया है कि आप ऐसे ही जियोगे। मेरे एक ब्रदर हैं, खुदा को छोड़ चुके हैं। वो किसी जगह पे, उनका एक बहुत अच्छा शॉप था। प्रभु में आने के बाद भी उनकी गैम्बलिंग की आदत बंद नहीं हो रही थी। जुआ खेलते थे वो, क्रिकेट पे पैसे लगाना, सट्टा खेलना और भी बहुत सारे काम वो करते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि जो मैं शॉप खोल के बैठा हूं ना, मुझे उसमें से कुछ मिलता ही नहीं है, मैं कमाता ही इसमें से। मैंने उसको कहा, ब्रदर आप ये सब मत करो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक दिन ऐसा आया जब मैंने उनको एक बार फिर से मना किया, तो जानते उन्होंने क्या कहा? बोला, ब्रदर एक्चुअली मैं नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कमजोर हूं। मैंने कहा, ये किस तरह की कमजोरी है? ये कमजोरी नहीं है, ये निर्णय है कि मैं इस तरह कमाऊंगा। और क्या लिखा है? मनुष्य जो बोता है वो काटता है। आप सोचो, आपको एक जमीन कोई दे रहा है और वो जमीन फलदायी नहीं है। वो जमीन आपको मिली है और आप उस जमीन में इतने गंदे गंदे बीज बो रहे हो, और गंदे बीज बोने के बाद आप 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये जमीन मुझे अच्छे फल देगी। ब्रदर मैंने तो फास्टिंग और प्रेयर की थी ना। आप जमीन को मूर्ख नहीं बना सकते। आपने जो बोया है वही आपको मिलेगा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वचन को हल्के से लिया है, तो मैं आज आपको कहता हूं, कलाम में लिखा है, यदि तुम न देखते तो ठीक, पर अब तुम देखते हो तो तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर आप कहोगे, ब्रदर ये तो आपने बर्डन डाल दिया मुझ पे, क्योंकि मैं कुछ बातों को जानता हूं कि गलत हैं, पर मैं उनको छोड़ नहीं पाता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो, ये इंटेंशंस अपने अंदर रखना कि प्रभु मैं नहीं करना चाहता, पर एक टाइम आता है मैं फॉल हो जाता हूं। ये इंटेंशंस आपके ऊपर अनुग्रह लेके आ सकते हैं,
पर अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि मैं अपने रास्तों को बदलूंगा ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर इन डेंजरस, यू आर इन अ ट्रमेंडस डेंजरस। एक होता है, एक व्यक्ति कहता है, प्रभु क्या कहा प्रभु ने, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। एक्चुअली थोड़ा समझने की कोशिश करो, यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब परीक्षा आए तो मुझे बुराई में गिरने से बचा देना। परीक्षा में अधिकतर लोग बुराई से निकल आते हैं। कितने लोग हैं भाई लोग, मुझे सच बताओ, जब हवलदार आपको पकड़ता है तो पावती बनाते हो कि 200 रुपया देते हो? थैंक यू ब्रदर। चलो एक तो है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, 200 रुपया देके निकल आते हैं। परीक्षा से कैसे निकले? पाप करके। जबकि ऑफिशियल क्या था? पावती बनाना। क्योंकि आप भी जानते हो 200 रुपया किसके पॉकेट में जाएगा, वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, वो उनके पॉकेट में जाएगा। कई लोगों को जब हवलदार पकड़ते हैं तो हवलदार उनको बोलता है पीयूसी बरोबर है, आरसी बुक बरोबर है, ड्राइविंग लाइसेंस बरोबर है, फोन पे क्यों बात कर रहे थे, गलती आ गई, करते हैं ना। उसके बाद वो क्या बोलता है, फाइन भरो। आप बोलते हो 1100 रुपया। फिर आप उसको साइड में लेके जाते हो, उसको 100 रुपया पहले चिपकाते हो। अगर वो नहीं मानता है तो फिर आप 10-10 रुपये बढ़ाते जाते हो। ठीक है भाई सुन, अभी मेरे पास भी 300 ही पड़ा है, बहुत दूर जाना है। ये भी झूठ है, इट्स ऑल्सो लाई। परीक्षा में पड़ गए आप, कैसे निकले आप? बुराई से। बुराई ने आपको छुटकारा दिया, आपने झूठ बोला, आप निकल आए। कल मुझे हवलदार ने पकड़ा नेहरू चौक पे। उसने मुझे पकड़ा, साइड में लेके गया। ऑनेस्टली बोलूं, मैं एक भाई को कॉल करने वाला था, मैंने फोन निकाला ही था, उसने मुझे देख लिया। इसे क्या है ये? मैंने बोला साहब गलती हो गई, अभी आप जो बोलो। बोला 1100 रुपया फाइन है। आप बिलीव करो, उसको पावती बनाने का मन ही नहीं था। वो मुझे साइड में लेके गया, बोला चलो चलो देखते हैं। मुझे खुदा ने कहा पे 1100। मैंने 1100 रुपये भरे। मेरे 1100 रुपये गए, मुझे इस बात का 1% टेंशन नहीं है। भले ही मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, 1100 रुपया मेरे लिए 11 लाख हैं, पर मुझे एक सबक मिला कि मुझे आगे कैसे जिंदगी जीनी है। मेरे लिए ये लेसन 1100 रुपये में खरीदना बड़ा बड़ा सस्ता था। ट्रस्ट मी, अभी से मैं जब भी जाऊंगा आजू बाजू देखूंगा क्या कर रहा है कोई। पर देखिए आज लोग कैसे चीटिंग करके निकलते हैं। कभी आपने सोचा आप जॉब में डरे डरे क्यों रहते हैं? क्योंकि आपको भी पता है जितनी आपने क्वालिफिकेशन दिखाई है अपनी, जितनी अपनी स्टडी दिखाई है, उतना आप पढ़े भी नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखिए, एक डर परमेश्वर अलाउ करता है ताकि आपको वो डर बाहर निकाल ले आए। सोचो, एक सिंपल बात मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद हम वचन में आएंगे। आप घर से 500-600 रुपया चोरी करके निकले हो, और जैसे आपने डाल दिया, आप खुशी खुशी गए, चलो आज का दिन तो जुगाड़ हो गई मेरी। और 5 मिनट के बाद आपको घर से फोन आए, पता तो नहीं चल गया। कितना डरते हैं आप। आपको पता है, आप कितना भी प्रार्थना करो, प्रभु इस प्रकार का भय आपके अंदर से कभी नहीं निकालेगा। बाइबल बताती है जो बुराई करता है वो डरे। रोमियो में लिखा है जो बुराई करता है वो डरे। जानते हो कौन से लोग डरे डरे हुए से रहते हैं? जो गलत काम करते रहते हैं, वो डरते हैं। यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोष न दे तो तुम्हें उसके सामने हियाव होता है, यूहन्ना कहता है। आपको करेज मिलती है कि नहीं खुदावन, मैं आपकी लाइफ में। इसलिए आप देखिए, न्याय के दिन जिन भी लोगों को नरक में डाला गया, उन्हें रीजन क्या दिया गया कि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। वो चर्च आते थे, वो दुआएं करते थे, वो उपवास करते थे, पर कौन सी चीज में वो फेल थे? वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं जीते थे। वो मार्था की तरह चलते थे, जो यीशु के लिए खाना बना रही थी, पर यीशु को पसंद नहीं आई ये बात। मार्था किसी और व्यक्ति के लिए खाना नहीं बना रही थी, हार्डवर्क कर रही थी। 13 लोगों के लिए खाना बनाना मजाक नहीं है। आप बहनें भी जानते हैं 13 लोगों के लिए खाना बनाना क्या होता है। 12 ऐसे लोग जो अपनी जॉब छोड़ चुके थे, एक यीशु। 13 लोगों के लिए एक औरत खाना बना रही थी, और यीशु उसको कहता है मुझे नहीं चाहिए।
ये कर जो मरियम कर रही है, ये मुझे ज्यादा खुश करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं, आपको किसी पाप में करने में मजा आ रहा है, तो मैं आपको आज एक एडवाइस देता हूं। कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, मुझे ठिड्डाई के पापों से बाहर निकाल। यू नो व्हाट इज ठिड्डाई? ठिड्डाई का मतलब मेरे अंदर से पाप करने की इच्छा को निकाल। इसको ठिड्डाई कहते हैं कि मेरे अंदर इच्छा है, मुझे करना है, मुझे मजा आता है, इसमें मेरा बेनिफिट है, इसमें मेरे झूठ कवर हो जाते हैं, इसमें मेरी गलत जिंदगी कवर हो जाती है। परमेश्वर से कहिए मुझे निकाल, और फास्टिंग में जाइए। पहले के दिनों में फास्टिंग आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी, आपका बदन आपको खाना याद करवाएगा, आपको पाव भाजी की खुशबू आएगी, आपको पिज्जा याद आएगा, डोनट्स याद आएंगे, बहुत कुछ आपको याद आ जाएगा, और आप मस्त हाथ में लेके बोलोगे, प्रभु तू तो दयालु, अनुग्रहकारी, अति करुणामय और करुणा निदान है, मैं खा रहा हूं। यू नो कितनी बड़ी बात है ना। डेविल ने आपको खुदा को धोखा देने के लिए भी वचन दिया है। वाह! यू नो यीशु मसीह को कैसे धोखा दे रहा था, लिखा है ऊपर से अपने आप को गिरा स्वरदूत। अरे मैं सोच रहा था भजन संहिता 91 खाली बिलीवर को पता है, डेविल को भी पता है। ये कहां लिखा है? 91 में लिखा है ना, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, तुझे वो तुझे हाथों हाथ। क्या 91 उसने रीड किया है कि ये सुरक्षा के ऊपर है? यीशु मसीह को एक सिक्योरिटी दे देते हैं। सोचो, शैतान इतना सयाना है, वो खुदा को धोखा देने के लिए आपको वर्ड दे देता है। और जानते हो अधिकतर लोग जब पाप करते हैं तो वो कौन से ख्यालों से करते हैं? कर, प्रभु को पता है तू कमजोर है। यू नो, कर कर कर, प्रभु को पता है तू कमजोर है, प्रभु को पता है, प्रभु ने तेरे को बोला है 6-8 महीना ले इसको। मेरे भाइयों, आप दिन में 100 बार पाप में गिरना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये इंटेंशन है कि चलो कर लेते हैं, प्रभु माफ करेगा, दैट इज रॉन्ग। ये खुदा का मजाक उड़ाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक चीज में मैं किसी भी चीज में यीशु से कंपेयर नहीं करता अपने आप को। यहां देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, जब मैं बाइबल रीड करता हूं तो मुझे बहुत सारी कमियां दिखती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं ये कहूंगा, खुदा ने ये मेरे अंदर पूर्ण डाली है। मैं यीशु की तरह कहता हूं, जैसे उसने कहा मैं भी कहता हूं, मैं आप में से एक को नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूं आप में से आए हुए हर व्यक्ति का पूरा पूरा उद्धार हो, हर व्यक्ति बचाया जाए, हर व्यक्ति गुनाहों से सेव्ड हो। जैसे उसने मरने से एक रात पहले किद्रोन के नाले के पास बैठकर कहा, हे पिता, मैं दुआ करता हूं जितने तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैं एक न खोऊं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं भले ही यहां से सबसे एक प्रकार के संबंध में नहीं हूं, मैं किससे क्लोज हूं, किसके नहीं हूं, किस पे मुझे काम पड़ता है, मुझे बार बार कॉल करना पड़ता है, किसी के साथ मैं सच कहता हूं, मेरा यहां पर सबसे जय मसीह है, मैं सबसे मिलता हूं, पर मैं करीब उनके रहता हूं जो मुझे खुदा ने दिए। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से मैंने परमेश्वर से सुना, देखा है ये कि परमेश्वर ने कुछ लोग मुझे दिए हैं जिनके ऊपर मैं काम करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो आगे चल के, भले वो पास्टर ना बने, भले वो प्रचारक ना बने, भले वो प्रॉफिट ना बने, लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, वो एक दिन प्रभु के गवाह बनेंगे। They will be the witness for the Lord in last days। वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी जनरेशन में कि एक सच्चा मसीह बनना क्या होता है। आपको पता है कितने लोग इन दिनों में हौड़ में हैं एक अच्छा प्रीचर बनने में? मस्त स्तुति आराधना की किताब लेके आते हैं, गाने ढूंढते हैं, अरे ये गाएंगे, ये गाएंगे, ये गाएंगे, ये गाएंगे। अधिकतर लोग, मैं आपको सच कहता हूं, जो आराधना करते हैं ना, वो कभी वो गीत पर्सनली प्रभु के साथ नहीं गाते। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। मैंने एक दिन यहां पर एक गीत गाया था, वो गीत मैंने कभी प्रभु के साथ उसके पैरों पर बैठ के नहीं गाया था। मुझे प्रभु ने कहा, फिर कभी ऐसा मत करना, इससे पहले कि तू कोई गीत यहां गाए, उससे पहले वो मेरे पैरों पर बैठ के गाना, अदरवाइज आप भी हौड़ में चले जाएंगे। लता मंगेशकर बनना है। ओके, वर्ड स्टार्ट करें? कितने लोग तैयार हैं?
आइए हम वचन शुरू करेंगे। शांत रहो सब लोग अभी सिर्फ हाफ एन आवर के लिए। हम सब ओपन करेंगे दूसरा पतरस। ये बाइबल की सबसे ज्यादा आत्मिक पत्री है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ओके। मैं आज आपके साथ जो वर्ड प्रीच कर रहा हूं, ये पढ़ने में ही बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है? 1 पीटर वर्स 3। शांत रहो बेटा। कोई पढ़िए जोर से। पीटर भाई आप पढ़िए 1:3। आज लाइट बंद है तो हम लोग जो भी है आज मुंह से पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। इसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बस आप लगा नहीं सकते हो, वहां खोल तो सकते हो ना, इजी टू रीड वर्जन खोल भी नहीं सकते हो। ओके, किसके मोबाइल में इजी टू रीड वर्जन बाइबल है? आपके पास है ब्रदर? ओके, निकाल के मुझे दे दो। ब्रदर आप फिर से पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है। इसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ओके, खोल दीजिए। बहुत डिफरेंट है इंग्लिश बाइबल में। हैरान हो जाएंगे आप जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो किसी के पास भी इजी टू रीड वर्जन बाइबल है तो प्लीज हम तक पहुंचाइए। हाँ बेटा दे दी, बस मुझे मिल गया, थैंक यू। लिसन वेरी केयरफुली। जीसस हैज द पावर ऑफ गॉड and his power has given us everything we need to live a life devoted to God. यीशु के पास एक ताकत है, एक सामर्थ है, और यह सामर्थ उनको मिली है जो समर्पित होना चाहते हैं। We have these things because we know him. Jesus chooses by his glory and goodness. Thank you sister. सब ध्यान दीजिए। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, जागो। ठीक है? बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक समय था जब यीशु मसीह यरदन पर अभिषेक पाने के बाद अपनी सेवकाई करने के लिए निकले, तो उन्हें एक ऐसा अजीब सवाल सुनने को मिला जो मुझे लगता है कि हम में से भी हर एक को चौंक सकता है। एक आदमी ने कहा, मेरे भाई ने शादी की, बगैर संतान उत्पन्न किए वो मर गया। तब उस लेडी ने उसके दूसरे भाई से मैरिज की, दूसरा भी ऐसे ही मर गया। ऐसे करते 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 हम सब भाइयों ने शादियां की उसके साथ, और अंत में लड़की भी मर गई, वो लेडी भी मर गई। और जानते हुआ क्या? अब ये आदमी प्रभु से पूछता है, जब हम मरेंगे ऊपर जाएंगे तो ये इनमें से किसकी बीवी कहलाएगी आखिर? कैसा क्वेश्चन है ना? पढ़ा है सपने आपने? तो बाइबल से एक आदमी यीशु से मिला और सवाल पूछता है, प्रभु एक आदमी ने किसी से शादी की, शादी के बाद वो बगैर संतान उत्पन्न किए हुए मर गया। ऐसे करते करते उसके सब भाइयों ने उससे शादी की, और जब ये सब खत्म हो जाएगा और जब हम तेरे सामने खड़े होंगे तो वो वहां पर किसकी बीवी कहलाएगी? सबसे पहली बात, इस आदमी को स्वर्ग में भी संसार चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, स्वर्ग में भी संसार चाहिए। आप जानते हैं अधिकतर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है? बोलो बाजू वाले को, स्वर्ग जाने के लिए। बपतिस्मा क्यों लिया है? स्वर्ग जाने के लिए।
उनकी गलती नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो झूठ पर तो विश्वास करेंगे ही। स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा, स्वर्ग जाने के लिए, आप आज भी देखो बहुतों को इस बात की खुशी नहीं है कि वो यीशु से मिलेंगे, बहुतों को इस बात की खुशी है कि वो स्वर्ग जाएंगे। यीशु आएगा, वहां ले जाएगा, और हर एक को लगता है वहां पर है ना, कभी कभी जूने घरों के बाहर आप देखते रहेंगे पत्थर के ऐसे पत्थर पड़े रहते हैं, हिंदी में चाहिए बहुत थलो, उस पे लोग बैठ के मस्त गप्पे मारते हैं, यहाँ वहाँ की बातें, कौन सा सब्जी बनाया है, क्या बनाया है, तेरी सांस कैसी है, उसकी सांस कब निकलेगी, ये वो बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं ना। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है स्वर्ग जाएंगे ना, वहाँ पर मस्त ठंडी ठंडी हवा चलेगी। कैसे हम लोग खंडाला लोनावाला साइड जाते हैं तो वहाँ पर एक वाइट कलर का फॉग रहता है, उन्हें लगता है हेवन में फॉग होगा, वहाँ जाएंगे ठंडी ठंडी हवा होगी, पानी पड़ा रहेगा, पानी में पैर लाके से बैठे रहेंगे हम लोग। दे आर एक्साइटेड फॉर हेवन, नॉट फॉर जीसस। और इन लोगों के लिए मैं एक बात कहूंगा, इन्होंने सिर्फ फायर इंश्योरेंस करवाया फायर इंश्योरेंस, नरक से बचना है, दैट्स इट, और स्वर्ग जाना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका रिवॉर्ड स्वर्ग नहीं है, आपका रिवॉर्ड स्वर्ग में रखा हुआ यीशु मसीह है। कितने लोग ये बात जानते हैं? Our reward is not heaven, our reward is Jesus who is in heaven। यीशु मसीह जो स्वर्ग में है। एक समय था जब एस्तर राजा के सामने खड़ी थी, पर्दा हटा, उसने राजा को देखा। एक समय आएगा जब पर्दा हटेगा और हम अपने दूल्हे को देखेंगे। बोलो यीशु मसीह की। और जानते हैं, इस आदमी ने सवाल पूछा कि प्रभु ये क्या है, स्वर्ग में किसकी बीवी कहलाई जाएगी? यीशु उसको कहता है तुम भूल में पड़ गए हो। बोलो भूल में। जानते हो कौन से लोग कंफ्यूज्ड हैं इन दिनों में? कंफ्यूज्ड। उसके बाद यीशु ने एक पावरफुल स्टेटमेंट कही और पूरा संदेश ही उस पे चलेगा। वो कहता है तुम भूल में पड़ गए हो क्योंकि न तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो न परमेश्वर की सामर्थ को। कौन है परमेश्वर की सामर्थ? जहां पर भी बाइबल में लिखा है सामर्थ, ब्रैकेट में लिख दो पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज अ पावर ऑफ गॉड। क्या कहती है मरियम को बाइबल? स्वर्गदूत आके कहता है हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जहां पवित्र आत्मा वहां ताकत। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यीशु कहता है तुम यहीं पर ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम यीशु नासरी को जानते हो जिसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ये दोनों चीजें कभी आप अलग नहीं कर सकते हो बाइबल में, क्योंकि बाइबल बताती है। आज लोगों ने इसको अलग कर दिया है, पवित्र आत्मा को अलग कर दिया, सामर्थ को अलग कर दिया, जबकि वो ये बात जानते ही नहीं है जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जो वचन परमेश्वर ने जोड़े हैं बाइबल बताती है कोई उसे अलग न करे। बाइबल में आप जहां कहीं भी पढ़ोगे पवित्र आत्मा, नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा सामर्थ। कभी आपने इस बारे में सोचा? मरियम को क्या कहा स्वर्गदूत ने? हे मरियम भयभीत न हो, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुझसे एक बेटा पैदा होगा। वो बोलती है ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। कभी आपने इस बारे में सोचा? जब यीशु के सामने वो स्त्री डाली गई और कहा गया इसे मारना चाहिए क्योंकि इसने व्यभिचार किया है, क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने कहा तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसको पहला पत्थर मारे। जानते हो क्या लिखा है? छोटे से लेके बड़े तक सब चले गए। एक बच्चे को भी याद आया कि मम्मी ने मुझे 3 बार बुलाया था, मैं नहीं गया था आज। उसको भी याद आ गया क्योंकि मैं किसी और के खिलौने के साथ खेल रहा था आज। उसको भी याद आ गया कि आज मॉर्निंग में ही मैंने मम्मी से झूठ बोला था, मैंने ब्रश किया है पर मैंने नहीं किया था। एक बच्चे को याद आ गया। जानते हो क्यों? मैं ये बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा से मंडरा रहा था वहां पर और हर एक को अपने गुनाह याद आ गए थे। आप जानते हैं इस बात को? जहां पर लिखा गया है परमेश्वर पवित्र आत्मा, वहां लिखा है सामर्थ। हे मरियम भयभीत न हो, पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। जिस समय मरियम ने यह कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, अंदर सामर्थ आना आ गई।
यीशु उठाए जाने से पहले कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और उसके बाद एक्ट्स में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहां पर क्या लिखा है? एक 33.5 साल खुदावन के साथ चलने वाला व्यक्ति यहां पर कुछ लिख रहा है और वो कहता है, अब ये सामर्थ भक्ति के साथ संबंध रखती है। जीसस हैज अ पावर। यीशु के पास एक ताकत है और ये ताकत उनको मिलेगी डिवोटेड टू गॉड। डिवोटेड समझते? डिवोशन, परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है, जो आपका लगाव है, उसे एक वर्ड में कहते हैं डिवोशन। अब सुनिए, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह कुरनेलियुस के घर में जब पतरस गया तो क्या कहता है? तुम यीशु नासरी को जानते हो जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। पावर एंड द होली स्पिरिट। आप जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है कि नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु आत्मा के सिखाया हुआ जंगल में गया और आत्मा से भरा हुआ जंगल से निकला। पढ़िए आराम से, रीड वेरी केयरफुली। आइए, मैसेज मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे लगता है मैंने बैकग्राउंड बना दिया है, अब आपको संदेश समझ में आएगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर सामर्थ कहां कहां भेजी? बाइबल ऐसा बताती है, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो कैसे बनाया? अपनी सामर्थ से, वचन से और बुद्धि से। परमेश्वर ने अपनी ताकत पृथ्वी को बनाने के द्वारा प्रेजेंट की है। उसके बाद बाइबल बताती है, एक समय आया जब प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम इब्राहिम था। उसकी जो बीवी थी वो एक बांस स्त्री थी। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब वो अबीमेलेक के पास पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, शांत रहो बेटा। बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो अबीमेलेक ने क्या कहा? हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसके परिवार में किसी को बच्चा नहीं होता था। तब इब्राहिम ने प्रार्थना की और आप आराम से पढ़िए, सारा भी वहां खड़ी थी। जो अभिषेक उन पर आया वही अभिषेक सारा पर आया था और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। परमेश्वर ने दूसरी बार अपनी सामर्थ एक 90 साल की स्त्री के अंदर बच्चा पैदा करके दिखाई। उसके बाद एक समय आया जब इब्राहिम का जो पूरा खानदान था वो मिस्र में था, और जब वो लोग वहां से बाहर निकले, बाइबल बताती है एक समय आया जब वो लाल समुंदर पे पहुंचे, वो कुड़कुड़ा रहे थे। एक बार फिर से खुदावन ने अपनी सामर्थ वहां भेजी और उसको दो भाग कर दिया। उसके बाद आप आगे बढ़िए, एक और जगह है जब खुदावन के लोग उस अपने प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं घुस पा रहे थे, वहां पर दीवारें थी और वो लोग वहां पर ये कह रहे थे प्रभु की जय जयकार, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ एक बार फिर से प्रकट की और से दीवारों को गिरा दिया। और एक बार फिर से बाइबल बताती है जब वो उस लैंड में गए तो उन्होंने गुनाह किए और खुदा ने तिबशी एलिया एक भविष्यवक्ता वहां पर भेजा और एलिया ने वहां पर आग गिराई थी। खुदा ने एक बार फिर से अपनी ताकत आजमाई। और आप आगे चल के पढ़िए, आपको पता चलेगा एक समय था जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में गए, एक बार फिर से खुदा ने अपनी ताकत दिखाई। क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी सामर्थ चमत्कारों के द्वारा दिखाई थी। आपको पुराने नियम में कोई ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिखेगा जिसका आप पीछा कर सको, क्योंकि सब अप डाउन्स में चलते थे। एक समय वो कहता था सारा मेरी बीवी है, दूसरी जगह पे वो कहता था ये मेरी बहन है। एक समय था जब शिमशोन लोगों को मारता था, दूसरी तरफ लड़की के सामने अपने लूपहोल्स खोलता था। एक समय था जब मूसा सबको सहता था, एक समय था जब वो भर जाता था तो अपना क्रोध दिखाता था। एक समय था जब इसहाक एक तरफ से खुदा की वाचा का व्यक्ति था, दूसरी तरफ खाने का प्रेमी बन गया था। आप पुराने नियम के अंदर बहुत कम लोगों को फॉलो कर पाओगे। हां, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, दानियल, यूसुफ,
दारा राजा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका आप पीछा कर सकते हो, पर अधिकतर आपको सब हारे हुए लोग मिलेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें से किसी के पास उस तरह पवित्र आत्मा नहीं मिला था जैसे आज हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन मूसा और एलिया से अच्छा नहीं है, तुम नई वाचा में आए ही नहीं हो अब तक। सोचो, बगैर पवित्र आत्मा पाए हुए लोग क्या जिंदगी जीते थे। एक अननोन पर्सन ने फेसबुक पे लिखा, 1000 लोगों को मेरे सामने बुलाओ, वो मुझे गालियां दे और मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ। एक विदाउट होली स्पिरिट वाला व्यक्ति कहता है मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ। अरे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को क्या करना चाहिए? सोचो, परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी ताकत जानते कहां पर दिखाई? परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी ताकत चमत्कारों में प्रकट की, पर नए नियम के अंदर, अब नई वाचा में परमेश्वर अपनी सामर्थ जानते हो कहां दिखा रहा है? हर व्यक्ति जो भक्ति से संबंध रखता है, पतरस कहता है अब सामर्थ उस पर प्रकट की जाएगी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा क्या है। ध्यान से सुनो, शैतान सुना देगा आज आपको, यहां पर देखना, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं आज का संदेश क्या है। आज संदेश नहीं है, आज एक प्रॉफिटिक हिंट है आपके लिए, एक भविष्यवक्ता के समझिए, एक ऐसा समझिए, एक प्रॉफिटिक संदेश है आपके लिए आज के। आप फ्यूचर में क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये बात जानना चाहते हो, अगर एक आदमी इस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया तो वो कहां तक जा सकता है, तो सुनिए। एक समय था जब यीशु मसीह यरदन नदी पे, यीशु मसीह किद्रोन के नाले पर थे। उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने पर्सनल प्रेयर स्टार्ट की। पहले उनकी प्रार्थना कैसी थी? चेलों के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की, और उस प्रार्थना में खुदावंद से उन्होंने कहा, हे पिता, यह प्याला जिसमें पाप है, और ये जब मैं पीऊंगा, मैं जानता हूं तेरे साथ मेरी संगति टूट जाएगी। पिता, मैं न कीलों से डरता हूं, न मैं कोड़ों से डरता हूं, न मैं बेइज्जती से डरता हूं। 1000 बार सह लूंगा, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए भी तुझसे अलग नहीं होना चाहता। क्या ये हो सकता है ये प्याला हटे? कई लोग सोचते हैं यीशु प्रार्थना कर रहा था क्रूस हट जाए। अरे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसके दास प्रेस करते करते मर रहे थे, और उनका खुदा इतना कमजोर होगा? नेवर। कोई भी जो ये कहता है कि यीशु डर गया था इसलिए प्रार्थना कर रहा था, मैं तुमको बताना चाहता हूं, इट्स अ फॉल्स टीचिंग। ये एक झूठी शिक्षा है। जब वो कहता है पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, प्याले में क्या था? पाप थे, श्राप था, बीमारियां था। यीशु जानता था ये प्याला पीने के बाद मैं जो सबसे पवित्र हूं खुदा के सामने गुनहगार बन जाऊंगा। हबक्कू में लिखा गया है, परमेश्वर अपनी आंखें पाप की ओर नहीं देख सकता, वो उसकी आंखें हटा देगा, वो उससे अलग हो जाएगा। और वो जानता था अच्छे से ये ना हो, इसलिए वो कह रहा था पिता क्या कोई और रास्ता है? और आप देखो, जब यीशु क्रूस में गया, पहला शब्द उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, नॉट पिता, परमेश्वर, पिता नहीं कहा उसने। जब 6 घंटे में सारे पाप उठा लिए गए, तब देन ही सेड, हे पिता, अब मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। पहले उसने क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप बिलीव कर सकते हैं, सर अपने धड़ से अलग हो गया था कुछ समय के लिए। क्या होता है नरक, आपको पता है? लोगों को लगता है नरक सिर्फ एक झील है आग की, एक नदी है जहां पर सारा दिन आग बहती है। अरे कुछ नहीं है, वो तो उससे खतरनाक चीज है नरक। नरक एक ऐसी चीज है जहां पर परमेश्वर की दया नहीं है। जब एक व्यक्ति वहां पहुंच जाए और वो वहां से कितनी भी माफिया मांगे, प्रभु मुझे एक मौका दे, मुझे छोड़ दे, उसकी कोई पुकार वहां तक नहीं पहुंचती। दैट इज हेल। जब यीशु कहता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, उसकी कोई पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही थी। आपको पता है क्रूस पर यीशु ने नरक का अनुभव किया था। ये एक्सपीरियंस हेल, क्योंकि वो जानता था जब तक मैं त्यागा नहीं जाऊं मेरे लोग एक्सेप्ट नहीं होंगे, और उसने वो कर लिया। दूसरी बार उसने फिर से प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया। और जब वो तीसरी बार वहां पर गया और कहा हे पिता, इस बार जानते हो उत्तर नहीं आया, सामर्थ आई। एक स्वर्गदूत उतरा, उसने उसको सामर्थ दी,
उस सामर्थ से भरने के बाद यीशु चौथी बार प्रार्थना नहीं कर रहा है। जानते हो क्या कह रहा है? चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। उसके बाद बाइबल कहती है उसे पकड़ा गया। अरे लोगों को तो हाथों से पकड़ा जाता है। लिखा है जब उन्होंने मेरी गालमोच दाढ़ी, उन्होंने जब मेरी दाढ़ी पकड़ी तब मैंने विरोध नहीं किया। यीशु को दाढ़ी से पकड़ा गया था और वो उसको लेके जा रहे थे, चुप था। जैसे वो उसके सामने गया, बोलते हैं ना ब्रदर, कोर्ट केस आपको क्या पता क्या होते हैं कोर्ट केस? ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम्हारे खुदावन को अच्छे से पता है। कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा था, पिलातुस हेरोदस पिलातुस। कोई न्यायालय उसका न्याय नहीं कर पा रहा था, यू नो। उसके बाद वो वहां पर गया। लोग उसको कहते हैं, वो अच्छे से जानते थे इस पे तब तक गवर्नमेंट का कुछ नहीं लगे ना आरोप, कोई नहीं मारेगा इससे। उन्होंने क्या कहा? ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। उसके बाद उसे 39 कोड़े मारे गए। एक कोड़ा मारने पर उसके 9 जगहों का मांस बाहर आ रहा था। वो चुप रहा। उसके बाद लिखा है उन्होंने उसे यहां पर एक ताज पहनाया। ये ताज पहनता नहीं, फिट होता था, उसके डाल दिया गया। उसके बाद आप पढ़ो मरकुस की किताब 15 अध्याय में, लिखा है एक सरकंडा मारा गया। सरकंडा, लकड़ी। मैं आपको सच कहता हूं 65% जीसस की डेथ वहीं हो गई थी। ब्लीडिंग। लिखा है तू किसका खून न बहाना, क्योंकि मनुष्य का प्राण उसके खून में है। उसका खून बह गया। उसके बाद वो उसे एक 59 kg का, इतिहास ऐसा बताता है, उसको एक क्रूस दिया गया। वो इतना वीक पड़ गया था कि वो उसको उठा नहीं पा रहा था। उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा कि तू बेगारी कर। लिखा है उन्होंने बेगारी जो काम करते हैं कि तू उसका क्रूस उठा के चल, क्योंकि वो भी जानते थे कि जिस स्पीड से ये चल रहा है ये बहुत लेट पहुंचेगा। और नेक्स्ट डे सबत का दिन था, जिस दिन वो किसी को भी टांग के नहीं रखते थे, और उसे वहां पर टांग दिया गया। अब उसे कीले मारे गए, उसके हाथों में कीले मारे गए, पैरों में कीले मारे गए। और कीले लगने के बाद यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब आप कहोगे ब्रदर सुसमाचार बता रहे हो क्या? नहीं, ये सुसमाचार नहीं है। सुनिए, यहां देखिए, सब यहां देखिए 2 मिनट के लिए। जानना चाहते हो जब ये सामर्थ किसी पे आती है तो वो कैसा बन जाता है? लुक अनटू द क्रॉस। क्रूस पे देखो, उसकी सहने की ताकत देखो। जिस व्यक्ति के ऊपर पावर आता है उसकी सामर्थ वो ऐसा बन जाता है। तुमसे पूछता हूं, कौन हो तुम आज? किधर हो तुम? सोचो। धोखे में जिंदगी जी रहे हो। हेड नॉलेज है तुम्हारे पास, यहां पर हेड नॉलेज। मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में लिखा है, इधर एम्प्टी। थोड़ी थोड़ी बातें चुपती हैं तुम्हें। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ हेड नॉलेज है, रट्टी हुई बाइबल है, क्लेवरनेस है तुम्हारे पास। पतरस में भी ये लिखा है, मत्ती में भी ये लिखा है। देखो रेवलेशन, दूर दूर तक वो रेवलेशन नहीं है। रेवलेशन एक ही है बाइबल का। एक परमेश्वर के महान जन के पास 19वीं सदी में एक आदमी गया और उसको कहा, ब्रदर मुझे बाइबल का सबसे बड़ा प्रकाशन बताओ। उनको लगा वो मूसा के लिए कुछ बताएगा, तंबू के लिए कुछ बताएगा। जानते हो उसने क्या बोला? सबसे बड़ा रेवलेशन चाहिए? बोला हाँ। बोला जीसस। नहीं, मुझे बाइबल का सबसे बड़ा रेवलेशन चाहिए। मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ, मैं तुम्हें बाइबल का सबसे बड़ा रेवलेशन दे रहा हूं, जीसस। व्हाट इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल? रेवलेशन ऑफ जीसस। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य का नाम सिर्फ प्रकाशित वाक्य नहीं है, ध्यान से पढ़ो, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य लिखा है वहां पर, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड।
वो खुदा का आखिरी प्रकाशन है, उसके बाद अब कोई प्रकाशन नहीं आने वाला है। जैसे उसके बाद उसने क्या कहा, मैं राजाओं का राजा हूं, अब कोई राजा नहीं है उसको छोड़ के, वैसे ही यहोवा परमेश्वर का आखिरी प्रकाशन यीशु मसीह है, जिसका जीवन बाइबल में दर्ज किया गया है। उसको पढ़ने से तुम्हें प्रकाशन मिलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस सामर्थ को पाया है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ जो भक्ति से संबंध रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुदा से ये कहते हो, खुदा मैंने बहुत टाइम पास किया है, बहुत बातें यहां की वहां की हैं, बहुत लोग को माफ नहीं किया है, बहुत मैंने बकबक की है, अब मैं अपनी जीवन समर्पित करता हूं, मैं आपके बेटे यीशु की तरह जीना चाहता हूं, वो सामर्थ उनकी हो जाती है, वो ताकत उनकी हो जाती है, जिसके लिए 90% क्रिश्चियंस आज इंटरेस्टेड भी नहीं है। उनको सरमन्स चाहिए अच्छे अच्छे। यूट्यूब पे 80% लोग, जानते हो आज क्यों जाते हैं? 20% लोग हैं जो सीखने के लिए जाते हैं, 80% लोग उसको खोलते हैं ताकि अगले दिन वो अपने फैमिली को बता सके वो सब बातें। मुझे एक भाई ने कहा, सूरज भाई क्या मैं आपके संदेश प्रचार कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पे। बोला क्या? पहले खुद चलना, अदरवाइज यू विल बी हिपोक्रेट, अदरवाइज तू पाखंडी हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, सोचो, एक आदमी को कीले लग रहे हैं, एक आदमी मर रहा है, पर वो चुप नहीं है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। दैट इज पावर ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर को अपनी ताकत दिखानी है तो बिजलियों को कड़का के दिखा सकता है, पर अगर उसे अपना स्वभाव दिखाना है, उसके पास एक ही व्यक्ति है, तुम और कोई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, कितने लोग हैं चुप रहते हैं घर पे, कि तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली तुम्हारी डिस्टर्ब है। सोचो, तुम अपने घर के अंदर कौन से वाइब्रेशंस देते हो। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, पीस मेकर्स लिखा गया है, सब बातें एडजस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक वजह से, कि उनके घरों में शांति बनी रहे। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी वजह से शांति है कि तुम्हारी वजह से लोग डिस्टर्ब हैं, कि यार ये रिलीजियस लेडी है, जब से यीशु में गई है ना, इतने रूल्स हैं इसके लाइफ में, क्या तुम पापियों के साथ मिंगल हुए हो? मां तो हिनन वांगर ना आया, ये स्टेटमेंट बोलने वाले अधिकतर लोग पाखंडी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा है? अब उसकी ईश्वरीय सामर्थ भक्ति से वास्ता रखती है, भक्ति से। यीशु मसीह मरने से पहले दुआ कर रहा था, जब वो ताकत उसे मिली, वो पवित्र आत्मा से भर गया। अरे क्या कुछ उसने नहीं सहन किया। याद रखिए, ये पवित्र आत्मा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद जब लोग आपसे बुरा चलते हैं, आप कमेंट सुनते हो नेगेटिव अपने लिए, चुप रहते हो? पूछो, कितनों का नाम बदनाम किया है तुमने? कितनों के घर तोड़े हैं? कितनों की बातें यहां से एक एक घंटा फोन पे पास की हैं? सोचो। मैं हमेशा कहता हूं मैं एक भाई हूं, लेकिन मैं आज आपको कहता हूं मैं एक प्रॉफिट की स्पिरिट में बात कर रहा हूं, आज एक भविष्यवक्ता की आत्मा में बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे हैं? क्या हर दिन आप इस खुदा के कलाम को कहते हैं? यह सामर्थ भक्ति से वास्ता करती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा गया है कि वो भी तेरा भक्त था। क्या कहता है एक अंधा आदमी ठीक होने के बाद? हम जानते हैं खुदा पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई इसका भक्त हो, उसकी इच्छा पे चलता हो, तो उसकी सुनता है। अरे इतनी कंप्लेनिंग करते हैं बिलीवर, आज इतनी कंप्लेनिंग करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तुम बिलीवर हो, तुम सालों पहले बैकस्लाइड हो गए थे, जो तुम्हें आज तक उसका अंदाजा नहीं है। आप जानते हो एक सामर्थ से भरा हुआ आदमी क्या होता है? आप सोचो, पानी होता है ना, पानी, वो कभी नहीं कहता है मैं स्ट्रेट जाऊंगा, हर जगह पे वो एडजस्ट हो जाता है, किधर भी डालो, किधर भी। क्या तुम ऐसे हो? लोगों को लगता है पवित्र आत्मा की सामर्थ जानते हो कैसे दिखती है? हाथ रख के गिराने में, अन्य भाषाओं को बोलने में। नो डाउट अन्य भाषा एक ऑसम वरदान है, मैं बोलता हूं, मैं टीच करता हूं, बोलो। पर क्या आप इस बात को जानते हो लोगों को क्या लगता है? सोचो, आपने एक दिन यूट्यूब चलाया, आपने एक टीवी चलाई, और आपने एक आदमी को देखा जो प्रचार करने के बाद लाइन से सबको बगैर हाथ रखे हुए टच 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 कर रहा था, और वो गिर रहे थे। और आप सोचते हो
पावरफुल थे ये। और इन मूर्खों को इतना भी नहीं बात पता है कि यीशु ने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया था। उसने परमेश्वर की सामर्थ अपने व्यक्तित्व में दिखाई थी। आपको पता है आने वाले दिनों में एक प्रभु के महान दास ने यह भविष्यवाणी की है, आने वाले दिनों में प्रभु दिखने वाली सामर्थ, जो चमत्कार ये वो उसको नीचे ले आएगा, और वो सामर्थ जो इंसान को अंदर से बदलती है उसका लेवल ऊपर लेकर आएगा। ये कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? यस, मैं चाहता हूं ऐसा हो। और मुझ पापी पर इसलिए दया हुई क्योंकि मैंने सब अज्ञानता में किया, और मुझ पापी पर इसलिए दया हुई, पौलुस कहता है, ताकि जो लोग मसीह में आए मैं उनके लिए एक आदर्श ठहरूं। एक आखिरी चीज मैं आपको बताता हूं और उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। सुनिए, आप जानते हैं आपका सच्चा दोस्त कौन है? पवित्र आत्मा। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। और आपको पता है उसका सबसे बड़ा वादा आपसे क्या है? कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दैट इज हिज प्रॉमिस। पर क्या आप जानते हैं वो क्यों आपके साथ रहता है? बताऊं? क्या आप इस बात को जानते हैं? अब भी वो आपके साथ है। अब सुनिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए इसे एक्सप्लेन करने में। मैं जानता हूं आज हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुतों का माइंड शायद स्टेबल ना हो इस वजह से, पर इस 5 मिनट को मुझे सुनिए खाली। इब्राहिम के बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक की बीवी का नाम क्या था? रेबेका। ठीक है, इब्राहिम का बेटा था इसहाक। जब इसहाक की शादी करनी थी तो इब्राहिम ने लड़की अपने गांव से बुलाई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये लड़कियां जिसके आसपास में रहती हैं कैसी हैं। जैसे प्रभु आज भी जानता है कि यहाँ पर कितनी बहनें हैं जो सिर्फ लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, सिर्फ दिखावटी ज़िंदगी जीती हैं। वो अच्छे से जानता है कि जो भी लेटेस्ट फैशन आएगा इसके साथ ये टच में रहती हैं, ये करना है। आप जानते हैं उन दिनों में इब्राहिम अच्छे से जानता था कि यहाँ की लड़कियाँ नहीं, मैं वहाँ से मंगाऊंगा। उसने ये काम सौंपा एलियाजर को। एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेकर, ऊंट लेकर निकला, एक दुआ करके, हे मेरे स्वामी के परमेश्वर, मैं जा रहा हूँ, जो भी वो लड़की होगी वो सामने से आए और कहे क्या मैं तेरे ऊँटों को पानी पिलाऊं। ये जाते 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 एक प्लेस पे पहुंचे, एक कुआं था, ये यहाँ पर बैठ गया। और मैं बिलीव करता हूं कि लिखा है रेबेका सहेलियों के साथ आई थी, पर आपको पता है उसकी कोई सहेली कुएं तक नहीं पहुंची, सिर्फ रेबेका पहुंची। जानते हो क्यों? 5 सिस्टर्स हैं, बीच में रेबेका है। मुझे लगता है एक स्वर्गदूत ने सबको रोक लिया, रेबेका जाए। ठीक है, ये एक लिखा नहीं है, ये जस्ट मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं स्वर्गदूत 90% प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, आप और मैं तो खाली 10% करते हैं। लिसन, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे रेबेका गई, रेबेका ने देखा, रेबेका ने कहा मैं पानी पिलाऊं? बोला हाँ, और वो समझ गया यही लड़की है। उसे बैंगल निकाले, सीधा डाला, और रेबेका कस्टम वाली लड़की थी, वो जानती थी ये सब काम बड़ों के हैं, ये हमारे नहीं है। वो आज की जनरेशन की नरचरा नहीं थी, सब कुछ चूज करके आशीर्वाद दो, वो हमारी तरह नहीं थे, हम ये लो हमको ब्लेसिंग दो, ये आज की जनरेशन है। रेबेका कस्टम्स वाली गर्ल थी, वो जानती थी कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, वो बड़े डिसाइड करेंगे। उसने उसको कहा घर जा, मेरे बाप से बात कर। और जैसे उससे बात हुई, रिश्ता इब्राहिम के घर से आया था, वो खुश हो गया, बोला हाँ हाँ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। आप जानते हैं कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है। पीछे ऊंट है, जिन ऊँटों को उसने पानी पिलाया था उसी ऊँटों पर वो बैठी हुई थी। उसकी डोर एलियाजर के पास है, 1 महीने का रास्ता था। अब पढ़ो, आपके बाइबल के पीछे मैप्स होते हैं, मैप्स में भी प्रकाशन है, मैप्स पढ़ो। 1 महीने का रास्ता था, 1 महीने तक हर दिन एलियाजर चल रहा था ऊंट लेके, रेबेका ऊपर बैठी थी, और फाइनली वो एक दिन घर पहुंची और शादी हुई।
आप जानते हैं उत्पत्ति में दिखाया गया है एक्चुअली पवित्र आत्मा क्यों आया है। इब्राहिम को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए थी, इसलिए उसने एलियाजर को भेजा। सेम परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, इसलिए उसे पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है। आपके साथ क्यों रहता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा कहती है मत बोलो, वो मेल है। यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा नहीं लिखा है, वो मेल है, वो जीसस की स्पिरिट है। कई लोग कहती है बोलते हैं, नो ही इज नॉट फीमेल, वो मेल है। यहोवा का आत्मा लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यहोवा का आत्मा की नहीं। बहुतों को ये भी ज्ञान नहीं है इस बात का। कभी टाइम मिला 3-4 घंटे सिखाऊंगा मैं आपको इस बात पे। आपको पता है इस बात में क्या लिखा गया है? जैसे उसको लड़की चाहिए थी, उसने भेजा, वैसे ही परमेश्वर को यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पवित्र आत्मा आपको हर दिन भक्ति में जिंदगी जीने के लिए ताकत देता है? बहुतों का ये सवाल है, ब्रदर पवित्र आत्मा से भरते कैसे हैं? और आपको पता है, सबको आंसर भी पता है। कितने को मत्ती 7:7 पता है? हाथ उठाइए पहले। 1 2 3 4 और कोई? मांगो तो तुम्हें, इन्होंने भी याद आ क्या बताया हुआ, क्या याद कराया हुआ? ये मम्मी डैडी बताया होता ना, मिले पीटर को। हमारे घर के अंदर हम बच्चों को जानते हैं बाइबल कहां से पढ़ाते हैं? बोल बेटा मांग तो तुम्हें दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोल बेटा ढूंढ तो पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खुल जाएगा। पप्पा ये वचन आत्मा में चला गया यार। एक दिन तो पेपर में भी ये लिख के आ गया। हमने अपने बच्चों को ऐसे वचन याद करवाए हैं, पर आपको पता है ये कलाम कब कहा गया था? एक आदमी रात को उसके घर में 3 मेहमान आए, खाने के लिए नहीं था। बाजू वाले के पास गया, खटखटाया, उठ मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, कुछ खाने के लिए दे। वो कहता है मैं लेटा हुआ हूं, तू जा। बोलता है नहीं मेरे को चाहिए। शर्म को बाजू में रख के मांग रहे थे। उसके बाद वो आदमी उठा, उसने रोटी दी। उसके बाद लिखा है अब तुम भी मांगो तुम्हें मिलेगा। उसके ठीक नीचे लिखा गया है जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्या आप इस बात को जानते हो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? मती कहता है मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना मिलेगी। लूका कहता है ये अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। खुदा के सामने जाओ, उसके सामने खटखटाओ, मेरे को देने से नहीं, मेरे को ढूंढो। उसके बाद खटखटाओ। प्रतिज्ञा की गई है नए नियम के अंदर, जैसे पुराने नियम के अंदर वो पूरा कनान देश मैंने तो उनको दिया था, वैसे ही ये मेरा देश है, मैं इसे पवित्र आत्मा से भर के पजेस करूंगा। जानते हो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने वादा किया था मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जो बदन को दर्शाया जाता है। परमेश्वर ने नए नियम में वादा किया है ये जो बदन है ये मेरा नगर है, मैं इसके अंदर रहूंगा और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ दूंगा और ये पूरा देश पजेस कर लूंगा मैं। आपको पवित्र आत्मा मिला है बयाने में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये मेरी प्रोफेसी है आज की जनरेशन के लिए। बहुत जल्दी यीशु बादलों पे आएगा और अपनी जगह को पूरी तरह पोजीशन लेगा। आइए यीशु के लिए ताली बजाएंगे। यस, एक समय आएगा आप रास्ते पे चलते चलते अंदर से निकल जाओगे, अरे बाप रे मैं 40 किलोमीटर ऊपर हूं, सब आपको दिखेंगे और एक ब्यूटीफुल पर्सन आपके साथ हवा में होगा, जीसस। वहां खड़े रहेंगे, देखे होंगे ना प्लेन उड़ते हुए, उस दिन सामने सामने देख लेना। मैं एक दिन रायपुर जा रहा था, मुझे आज भी याद है, मैं जैसे इंडिगो की फ्लाइट में बैठा, जूम आपको पता है ना वो झटका मारती है, प्लेन झटके से उड़ता है, जूम जैसे लिया और मैं देख रहा था स्लोली स्लोली स्लोली। मैं फील कर रहा था एक दिन जैसे ये प्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटी को हरा देता है। पृथ्वी पर ये नियम है जो चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे गिरती है, पर एक समय आएगा जब जीसस आएगा और हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को हरा के ऊपर चले जाएंगे।
मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहता हूं, पुराने नियम में परमेश्वर ने ताकत चमत्कारों में दिखाई, पर नए नियम में उसकी ताकत उन लोगों में दिखाई है जो उसके साथ चलना चाहते हैं। जब प्रभु के सामने जाओ तो इस आत्मा में जाओ, खुदा बहुत हो गया, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और लिखा है जो भक्ति से वास्ता रखते हैं उनकी यह सामर्थ, वो पवित्र आत्मा भर मुझे। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जिंदगी बदल जाएगी। योर लाइफ विल बी चेंज। आज खुदा की आग है। आज मैं प्रभु को हमारे बीच में चलते हुए पा रहा हूं। अरे भाइयों और बहनों, वो आपसे एक ही बात कह रहा है, एक ही बात। तो सिर्फ चर्च में अपने काम करने के लिए नहीं बुलाया गया है, तो इसलिए बुलाया गया है ताकि तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। जानते हो आदम क्यों बना? परमेश्वर शाम के ठंडे समय में, ऐसा लिखा है, वहां पर आके बैठता था, चलता था। परमेश्वर शाम के ठंडे समय में अदन की वाटिका में चलता था। क्यों? वो आदम को चलना सिखाता था। आजा, सीख मुझके साथ चलना। छोड़ दो सेवकाई का जुनून, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। खुदा के साथ चलो। बगैर दीवारों के तुम खड़े होकर गॉस्पेल प्रीच करोगे, वहां दीवारें आएंगी, तुम्हारी कलीसियाएं बनेंगी। तुम जहां खड़े रहोगे वहां चर्च बिल्ड होगी। चर्च बिल्ड करने का मतलब नहीं है चार दीवारें। जहां तुम जाओगे तुम्हारे लोग पीछे आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हो। वो जानते हैं कि तुम्हारे पास उनके लिए कुछ कलाम है। एलीशा जानता था कि वो एलिया के पीछे क्यों जाता है, क्योंकि उसको पता था उसके पास क्या है। पास्टरों के पीछे, प्रचारकों के पीछे, भविष्यवक्ताओं के पीछे भागना बंद कर दो। खुदावन के पीछे चलो, जो उनके पास है वो तुम्हें भी मिल जाएगा।